तो यहाँ पे आपका हो गया कंट्रोल। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण या अपने वश में करना। तो रेगुलेट मतलब भी होता है वही नियंत्रण या अपने वश में करना। तो यहाँ पे कंट्रोल का सिनोनिम्स हो जाएगा रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। नेक्स्ट है ड्रॉजी या स्लीपी। तो ड्रॉजी का सिनो हो जाएगा स्लीपी। तो यहाँ पे ड्रॉजी का हिंदी होता है सुस्त हो जाना या नींद से कहीं पे झूलना या बिल्कुल नींद फील करना, यानी सुस्ती के सेंस में है दोनों, बट नींद के सेंस, नींद आने के सेंस में है। ठीक है, जैसे किसी को नींद आता है तो वो बैठे बैठे दिखता है कि वो ऊँघता रहता है ऐसे, तो उसके सेंस में भी आता है ड्रॉजी। तो ड्रॉजी का सीनो हो जाएगा स्लीपी, यानी सुस्त या ऊँघना। नेक्स्ट है इनॉर्मस, मतलब होता है विशाल। ह्यूज मतलब भी होता है विशाल, आकार में बड़ा या विशाल। ठीक है, तो यहाँ पे इनॉर्मस का सीनो हो जाएगा ह्यूज। इसका मतलब हो गया बड़ा या विशाल। नेक्स्ट है कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है ठोस या निश्चय बात करना। किसी को आप निश्चित करते हैं यानी इसको ठोस करते हैं। ठीक है, तो दोनों के सेंस में आता है। तो कोजेंट का सीनो हो जाएगा कन्विंसिंग। क्या होता है? कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है ठोस या निश्चय बात करना। नेक्स्ट है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव मतलब होता है कम या तुच्छ या छोटा। ठीक है, तो डिमिनिटिव मतलब होता है कम या छोटा। पेटाइट मतलब भी होता है वही छोटा या कम। तो यहाँ पे डिमिनिटिव का सीनो हो जाएगा पेटाइट। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस या इंडिकेशन। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य या समझना या जानना। ठीक है ना, साक्ष्य भी होता है, जानना भी होता है उसके बारे में, समझना भी होता है या देखना भी होता है, तीनों होता है। तो किसी को देखते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, किसी को समझते हैं, उसके सेंस में आता है। तो एविडेंस का सीनो हो जाएगा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है वही जानना, किसी को समझना स्पष्ट रूप से, उसके सेंस में है। नेक्स्ट है इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड मतलब होता है गरीबी। क्या है? इम्पॉवरिश्ड मतलब होता है गरीबी। पेनीलेस मतलब ही होता है गरीबी। अब जिसके पास पैसा नहीं हो, कुछ धन दौलत नहीं हो, तो पेनीलेस है। ठीक है, तो इम्पॉवरिश्ड का सीनो हो जाएगा पेनीलेस। नेक्स्ट है मर्क्यूरियन। मर्क्यूरियन मतलब होता है जो चंचल हो, अस्थिर हो, वो बदलते रहता हो, इसके सेंस में है। तो मर्क्यूरियन का सीनो हो जाएगा वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, चंचल या अस्थिर। ठीक है, नेक्स्ट है वंडरस। वंडरस मतलब होता है कठिन या कष्टमय। ठीक है, वंडरस मतलब क्या होता है? कठिन या कष्टमय। तो इसका सीनो हो जाएगा आर्डुअस। आर्डुअस मतलब भी होता है वही कठिन या कष्टमय। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। क्या होता है? किसी चीज़ को जारी रखना। कंटिन्यू मतलब होता है किसी चीज़ को, काम या वर्क हो, जो भी हो, असाइनमेंट हो, उस पर आप काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू वे में रखिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं परसिस्ट। परसिस्ट मतलब जारी रखना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मनुष्य के लिए कुछ करना, मनुष्य के लिए अच्छा करना, मनुष्य के बारे में अच्छा सोचना, उसकी भलाई के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का सीनो हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन। क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट है स्टोइकल। स्टोइकल मतलब होता है उदासीन, निष्क्रिय, यानी उत्साहीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टोइकल का सीनो हो जाएगा अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब ये होता है उदासीन या निष्क्रिय या उत्साहीन। ठीक है,
तो स्टोइकल का सीनो हो जाएगा एपैथेटिकल। क्या बोलते हैं? एपैथेटिकल। नेक्स्ट है मैग्नीफाई, मतलब बढ़ाना या बड़ा करना। मैग्नीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, या बड़ा करना। तो इसका सीनो हो जाएगा इनलार्ज। इनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना या बढ़ाना। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम्स हो जाएगा इनलार्ज। नेक्स्ट है एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है, का मतलब होता है वही मंजूरी देना या स्वीकृति देना। तो एप्लॉज का सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रूवल। नेक्स्ट है सॉलिड, मतलब इकट्ठे जो रूप में कोई चीज़ होता है उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, यानी ठोस। फॉर्म मतलब होता है वही इकट्ठे रूप में या सॉलिड फॉर्म में या ठोस रूप में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड का सीनो हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट है एजिटेट, मतलब होता है आंदोलित करना, किसी को परेशान करना, यानी अपसेट यानी आंदोलन करना या किसी को परेशान करना। अपसेट करना यानी किसी को परेशान करने के सेंस में आता है, ठीक है ना। तो एजिटेट का सीनो हो जाएगा अपसेट, यानी उपद्रव करने, उपद्रव के भी सेंस में आता है। आप किसी के सामने उपद्रव करते हैं, यानी किसी को परेशान करते हैं, तो एजिटेट का सीनो हो जाएगा अपसेट। एलिमिनेट का सीनो हो जाएगा रिमूव। एलिमिनेट का क्या हो जाएगा सीनो? रिमूव। इट मीन्स किसी को हटाना या रद्द कर देना। तो एलिमिनेट मतलब होता है रद्द कर देना या तो हटा देना। तो एलिमिनेट का सीनो हो जाएगा रिमूव। नेक्स्ट है मैंडेटरी, मतलब होता है अनिवार्य, ऐसी सेवा जो अनिवार्य हो, ऐसी ऑप्शन जो अनिवार्य हो, जो आपको हर हाल में उस नियम को पालन करना है तो करना है, उसको बोलते हैं मैंडेटरी या कंपल्सरी। तो मैंडेटरी का सीनो हो जाएगा कंपल्सरी। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है हठा खटा या स्वस्थ कह सकते हैं। तो हेल्दी मतलब होता है हठा खटा या स्वस्थ कह सकते हैं। तो रोबस्ट का सीनो हो जाएगा हेल्दी। क्या हो जाएगा? हेल्दी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी, मतलब उसकी नज़दीक या उसके लगभग या उसके करीब करीब कह सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी का साइनो हो जाएगा क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब होता है करीब, नज़दीक या उसके पास पास का। नेक्स्ट है कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब होता है कोई पतली गलियारा, कोई पतली गलियारा आने जाने का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं पैसेज। तो यहाँ कॉरिडोर का सिनोनिम्स हो जाएगा पैसेज। नेक्स्ट है मिसिव, मतलब जो राजनीतिक जो लेटर होते हैं, जो एक नेता जो मंत्रालय को लिखता है एक फॉर्मल वे में, कोई एक ऑफिसर दूसरे को ऑफिसर को लिखता है लेटर, तो उसको बोलते हैं मिसिव। मिसिव मतलब होता है औपचारिक लेटर। तो मिसिव का सीनो हो जाएगा लेटर। नेक्स्ट है इंस्पीड या ब्लेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंस्पीड या ब्लेंड। इसका मतलब होता है नरम या सुस्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे ब्लेंड का मतलब कुछ यहाँ पे और आता है, सुस्त के सेंस में आता है। तो यहाँ पे इंस्पीड मतलब निस्वाद, निष्क्रिय, बेस्वाद, इसके सेंस में भी आता है। बट यहाँ पे नरम के सेंस में यानी कह सकते हैं, यहाँ सुस्त के सेंस में कहेंगे यहाँ पे। तो इंस्पीड का सीनो हो जाएगा ब्लेंड, क्योंकि दोनों को लेकर चलना पड़ता है हमको। कंटेमिनेट मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना। पोल्यूट का मतलब ही होता है वही दूषित करना या गंदा करना। कंटेमिनेट का सीनो हो जाएगा पॉल्यूट। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट, मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है? लगातार। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार कोई नंबर हो, लगातार कोई कोई वन में हो तो उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट या कंजिक्यूटिव। सब्सिक्वेंट का सीनो हो जाएगा कंजिक्यूटिव। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है अधिक या पर्याप्त। सफिशिएंट मतलब होता है सफिशिएंट, अधिक या पर्याप्त मात्रा में या कोई नंबर में। एडिक्वेट का सीनो हो जाएगा सफिशिएंट। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत या कूल या ठंडा कह सकते हैं या बिल्कुल नरम कह सकते हैं। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत या शांतिमय। नेक्स्ट है फैसिनेट, मतलब मोहित कर लेना, अपने तरफ आकर्षित कर लेना या उसको अपने तरफ लुभा लेना, ठीक है ना।
तो फैसिनेटिंग का सीनो हो जाएगा अपीलिंग। अपीलिंग मतलब होता है मोहित कर लेना, समाहित कर लेना या उसको लुभा लेना। नेक्स्ट है कॉन्डेम। कॉन्डेम मतलब होता है निंदा करना। कॉन्डेम मतलब क्या होता है? निंदा करना या आलोचना करना। डिनाउंस मतलब भी होता है वही कॉन्डेम करना या निंदा करना। तो कॉन्डेम का सीनो हो जाएगा डिनाउंस। नेक्स्ट है इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है अपने आप में समाहित कर लेना। इनगल्फ मतलब होता है अपने आप में समाहित कर लेना। इनंडेट मतलब होता है इनंडेट। इनंडेट मतलब होता है अपने आप में समाहित कर लेना या उसको निगल जाना। तो इनगल्फ का सीनो हो जाएगा इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है वही अपने आप में समाहित कर लेना या उसको निगल लेना या उसको ढक लेना। ऑफेंड मतलब होता है किसी को परेशान करना या अप्रसन्न करना या अपमान कर सकते हैं, किसी को कष्ट करना हो कह सकते हैं, किसी को तंग करना कह सकते हैं। तो ऑफेंड का बदमाशी करना कह सकते हैं। तो ऑफेंड का सीनो हो जाएगा एनवाय। एनवाय मतलब ही होता है वही किसी को कष्ट करना, परेशान करना, अपमान करना। ठीक है, तो ऑफेंड का सीनो हो जाएगा एनवाय। नेक्स्ट है पर्सिमोनी। मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, कंजूस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंजूस कह सकते हैं। तो पर्सिमोनी मतलब होता है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब ही होता है वही कम खर्चा करने वाला या कंजूस या सोच समझ से खर्चा करने वाला, उसे मितव्ययी भी कहते हैं। पर्सिमोनी का सीनो हो जाएगा फ्रुगैलिटी। क्या होता है? फ्रुगैलिटी। नेक्स्ट है अपरेंट। अपरेंट मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट या क्लियर। कोई सबूत हो, कोई समान हो, स्पष्ट दिखता हो, कोई सबूत हो वो स्पष्ट दिखता हो, इसका मतलब वो अपरेंट है, स्पष्ट है, वो कि उसमें झोल झाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो अपरेंट का सीनो हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर। नेक्स्ट है फैटिक। फैटिक मतलब होता है थक जाना या हार जाना। ठीक है, तो वियरीनेस मतलब ही होता है थक जाना या हार जाना। नेक्स्ट है तो फैटिक का सीनो हो जाएगा वियरीनेस। रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं हो उसको बोलते हैं अनावश्यक। अननेसेसरी का मतलब होता है वही अनावश्यक, बेकार के या फालतू के। रिडंडेंट का सीनो हो जाएगा अननेसेसरी। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ या बेकार। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है तुच्छ या बेकार या अनावश्यक कह सकते हैं। तो ट्रिवियल का सीनो हो जाएगा सुपरफिशियल। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब होता है कम या थोड़ा। तो मीगर मतलब ही होता है कम या थोड़ा। तो स्कैंटी का सीनो हो जाएगा मीगर। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। क्या होता है? आत्मसंतुष्ट यानी सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। तो कंप्लेसेंट का सीनो हो जाएगा स्मग। स्मग का मतलब होता है वही आत्मसंतुष्ट या सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब होता है पालन पोषण करना, भरण पोषण करना या देखभाल करना। तो थ्राइव मतलब होता है वही पालन पोषण करना या देखभाल करना या भरण पोषण करना। तो फ्लोरिश का सीनो हो जाएगा थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट है परपिचुएट। परपिचुएट मतलब होता है उसका देखभाल करना, संरक्षित करना या उसको संभाल कर रखना। तो परपिचुएट का सीनो हो जाएगा प्रिजर्व। मतलब होता है उसको देखभाल करना, संरक्षित करना या उसे संभाल कर रखना। नेक्स्ट है डिसर्न। डिसर्न मतलब होता है परसीव। परसीव मतलब होता है यहाँ पे आपका होगा जानना या पहचानना। क्या हो गया आपका? डिसर्न का होता है किसी के बारे में सही से जानना या पहचानना। तो डिसर्न का सीनो हो जाएगा परसीव। परसीव मतलब होता है वही किसी के बारे में जानना या समझना। नेक्स्ट है इनिमिकल मतलब होता है होस्टाइल, शत्रु या दुश्मन। इनिमिकल का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो इनिमिकल का सीनो हो जाएगा हॉस्टाइल। नेक्स्ट है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब होता है स्टीम
स्टीम मतलब होता है किसी का आदर करना, किसी का मान करना, मान सम्मान करना या आदर करना। तो वेनरेबल का मतलब होता है किसी का आदर करना या सम्मान करना या रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे आपका है इंसेसेंट। इंसेसेंट मतलब होता है हॉट या जिद या अटल। इंसेसेंट का सीनो हो जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है वही हॉट या जिद या ड्रीड या किसी चीज़ पे अड़ जाना, ठीक है ना। तो इंसेसेंट का सीनो हो जाएगा परसिस्टेंट। नेक्स्ट है फैटिग। फैटिग का मतलब होता है वियरीनेस, वही होता है थक जाना या हार जाना। नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शन मतलब होता है अप्रूवल, मतलब मंजूरी देना या स्वीकृति देना, ठीक है ना। तो सेक्शन का सीनो हो जाएगा अप्रूवल। नेक्स्ट है जियोपार्डी या पेरिल, मतलब होता है खतरनाक। जियोपार्डी या पेरिल मतलब होता है खतरनाक। तो जियोपार्डी का साइन हो जाएगा पेरिल, खतरनाक, हानिकारक भी होता है। इग्नोमिनी मतलब होता है डिसग्रेस, अप्रसन्न होता है, क्या होता है यानी अप्रतिष्ठा होता है, बदनामी होता है या मतलब जो दिखने में सुंदर नहीं हो उसके भी सेंस में आता है, ठीक है ना। अप्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठित नहीं हो, बदनामी जो जिसकी ख्याति खराब हो गया उसे डिसग्रेस बोलते हैं, जो अआकर्षक हो, ठीक है ना। तो इग्नोमिनिटी का सीनो हो जाएगा डिसग्रेस, क्या हो जाएगा डिसग्रेस। नेक्स्ट है ओपिनियन मतलब व्यू। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, सिद्धांत या सलाह या उसकी राय। तो ओपिनियन का सीनो हो जाएगा व्यू, क्या हो जाएगा व्यू। नेक्स्ट है रॉयल। रॉयल मतलब होता है भक्त या गुणवान या वफादार कह सकते हैं, वफादार या भक्त कह सकते हैं, यानी ये लॉयल है यानी वफादार है ये। डिवोटेड मतलब होता है वही भक्त या वफादार। तो लॉयल का सीनो हो जाएगा डिवोटेड। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल या अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास करने लायक ना हो। तो इनक्रेडिबल का सीनो हो जाएगा अनबिलीवेबल, क्या हो जाएगा अनबिलीवेबल। नेक्स्ट है एलोफ। एलोफ मतलब होता है अलग कर देना या डिटैच मतलब होता है अलग कर देना। एलोफ का सीनो हो जाएगा डिटैच, क्या हो जाएगा डिटैच, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटैच। नेक्स्ट है इंटेंसिफाई या स्ट्रेंथन, क्या हो जाएगा इंटेंसिफाई या स्ट्रेंथन, मजबूत करना या बढ़ाना, दोनों के सेंस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटेंसिफाई का सीनो हो जाएगा स्ट्रेंथन, क्या हो जाएगा स्ट्रेंथन। नेक्स्ट है एग्जस्परेट या इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, क्या होता है किसी को गुस्सा दिलाना। एग्जस्परेट मतलब होता है वही किसी को गुस्सा दिलाना या भड़काने के भी सेंस में आता है, ठीक है। तो एग्जस्परेट का सीनो हो जाएगा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब होता है भड़काना या गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है फिन, क्या होता है फिन। फिन मतलब होता है बहाना, आप बहाना बनाते हैं यानी एक्सक्यूज करते हैं। तो फिन का सीनो हो जाएगा प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना। नेक्स्ट है एफिकेसियस। एफिकेसियस मतलब होता है वोरासियस। एफिकेसियस मतलब क्या होता है वोरासियस यानी प्रभावी या कारगर। जो प्रभावी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर आपको प्रभावित करता हो उसे बोलते हैं प्रभावी, ठीक है ना, या कारगर। तो एफिकेसियस का सीनो हो जाएगा वोरासियस, क्या हो जाएगा वोरासियस। नेक्स्ट है बिग विल। बिग विल मतलब होता है धोखा देना या छलिया कह सकते हैं, ठीक है, धोखेबाज भी कह सकते हैं। डिसीव मतलब होता है धोखा देना या किसी को उल्टा पुल्टा उल्लू बनाना, ठीक है ना। तो बिग विल का मतलब होता है डिसीव यानी धोखा देना। नेक्स्ट है तो बिग विल का सीनो हो जाएगा डिसीव। नेक्स्ट है डिफरेंस या ऑबिसेंस, क्या बोलते हैं ऑबिसेंस का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है वही आदर करना या सम्मान करना। नेक्स्ट है डिजास्ट्रस या क्लाइमेटस, यहाँ होता है प्रलय या आपदा।
तो डिजास्टर्स का मतलब ही होता है क्लाइमेटस। क्या होता है? क्लाइमेटस। क्लाइमेटस का मतलब होता है वही आपदा या प्रलय। तो डिजास्टर्स का सीनो हो जाएगा क्लाइमेटस। नेक्स्ट है फैटिग, मतलब टायर्डनेस, बिल्कुल थक जाना या हार जाना। तो फैटिग का सीनो हो जाएगा टायर्डनेस। क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। नेक्स्ट है सरप्टिशियस या सेक्रेटिव। सरप्टिशियस या सेक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त या रहस्यमय। क्या होता है? सरप्टिशियस मतलब होता है गुप्त। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सरप्टिशियस का सीनो हो जाएगा सेक्रेटिव। क्या हो जाएगा? सेक्रेटिव। नेक्स्ट है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मतलब होता है रिबक, किसी को डांटना या फटकारना। ठीक है ना? तो रिप्रीमेंड का सीनो हो जाएगा रिबक। रिबक का मतलब होता है वही किसी का डांटना या फटकारना। नेक्स्ट है मेलेडी। मेलेडी मतलब होता है इलनेस, बीमारी। क्या होता है? बीमारी। तो मेलेडी का सीनो हो जाएगा इलनेस। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है मैंडेटरी, अनिवार्य या नेसेसरी। तो ऑब्लिगेटरी का सीनो हो जाएगा मैंडेटरी। साइंटिलेटिंग का होता है ग्लिटरिंग, चमक या बिल्कुल चमक धमक या देखने में बिल्कुल शानदार हो। ठीक है ना? तो साइंटिलेटिंग का सीनो हो जाएगा ग्लिट। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिलेटिंग का सिनोनिम्स ग्लिटरिंग, चमक, चमक धमक या बिल्कुल तड़क भड़क के भी सेंस में आता है। ठीक है ना? तो साइंटिलेटिंग का सीनो हो जाएगा ग्लिटरिंग। नेक्स्ट है पैथेटिक, मतलब होता है पिटीफुल। पैथेटिक मतलब होता है ऐसी कंडीशन आपको दिल पिघल जाए, आपको दया आ जाए, तो उसको कहते हैं दयनीय। यानी कष्टमय जो जीवन जो होता है, कष्टमय जो स्थिति होता है, उसको बोलते हैं पिटीफुल। तो पैथेटिक का सीनो हो जाएगा पिटीफुल, इट मीन्स दयनीय। पेनिटेंस मतलब होता है रिपेंटेंस, यानी पछताना। रिपेंटेंस मतलब होता है पछताना। तो पेनिटेंस का सीन हो जाएगा रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब होता है पछताना। ठीक है ना? कोई ऐसा काम करके उसको क्या करते हैं? पछताते हैं, अफसोस करते हैं, उसको बोल सकते हैं पेनिटेंस। इम्प्लोर मतलब होता है प्लीड। इम्प्लोर मतलब क्या होता है? प्लीड, यानी आग्रह करना। क्या बोलते हैं उसको? आग्रह करना या विनती करना, प्लीड का मतलब होता है। तो इम्प्लोर का सीनो हो जाएगा प्लीड। नेक्स्ट है ग्लोरियस, मतलब होता है स्प्लेंडिड, यानी शानदार होता है, यह चमक भी होता है। तो ग्लोरियस का सीनो हो जाएगा स्प्लेंडिड। नेक्स्ट है रेवर। रिवर मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करना। तो रिवर का सीनो हो जाएगा रिस्पेक्ट, इट मीन्स आदर सम्मान करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है एवर्ट, तो वो होता है रोकना या मना करना। तो प्रिवेंट का सीनो हो जाएगा एवर्ट। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट या कन्फर्मेशन। ये होता है स्वीकृति या सबूत या पुष्टि करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे सेंस आ जाएगा स्वीकृति या पुष्टि करने के सेंस में आ जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट का सीनो हो जाएगा कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, जो आवश्यकता से अधिक खर्चा करता हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का सीनो हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वैगेंट। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा दिलाना। फ्यूरी मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना। एंगर मतलब ही होता है वही गुस्सा दिलाना। तो फ्यूरी का सीनो हो जाएगा एंगर। नेक्स्ट है सोलिटरी। सोलिटरी मतलब होता है सिंगुलर। सोलिटरी मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सोलिटरी का सिनोनिम्स हो जाएगा सिंगुलर, मतलब होता है अकेला या एक। ठीक है ना? नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इट मीन्स डियर, इसका मतलब हो गया महंगा। एक्सपेंसिव का सीनो हो जाएगा डियर। डियर इट मीन्स महंगा। नेक्स्ट है रिटेन। रिटेन मतलब होता है मेंटेन, किसी चीज़ को रख रखाव अच्छा हो, देखभाल अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं मेंटेन करना। ठीक है ना? तो रिटेन का सीनो हो जाएगा मेंटेन। नेक्स्ट है इरुडाइट। इरुडाइट मतलब होता है विद्वान, समझदार या बुद्धिमान। तो इरुडाइट का सीनो हो जाएगा लर्न। लर्न मतलब होता है वही विद्वान या समझदार या बुद्धिमान। नेक्स्ट है वायलेंट। वायलेंट मतलब होता है
आक्रामक या उग्र व्यक्ति या आंदोलित व्यक्ति जो हमेशा हिंसा फैलाता हो उसको बोलते हैं वायलेंट। वायलेंट मतलब होता है एग्रेसिव। तो वायलेंट का सीनो हो जाएगा एग्रेसिव। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। क्या है यहाँ पे? डेफिशिएंसी या इनएडिक्वेंसी। इनएडिक्वेंसी मतलब होता है इनएडिक्वेसी या डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी का सीनो हो जाएगा इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब हो गया कम या कमी। क्या हो गया? डेफिशियंसी का मतलब होता है कमी, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कमी। तो डिफिशियंसी का सीनो हो जाएगा इनएडिक्वेसी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बी कंटिन्यू। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये 2018 से लेकर के 2022